सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेब सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेरा एम क्या है। 108 उपाय मैं बताने वाली हूँ। आप कंटिन्यू एक के बाद एक उपाय देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो एक पर्टिकुलर उपाय को देखकर आप बार बार उसको कंसिस्टेंसी से करेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपके बालों का हेयर फॉल रुकेगा, ड्राइनेस खत्म होगी, शाइनी होंगी, लॉन्ग होंगे और पूरी तरीके से जो भी बालों की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ हो या बाल्टनेस हो, कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। इस सीरीज़ को चालू करने का एम मेरा इसलिए भी है गाइस, क्योंकि आजकल मार्केट में आयुर्वेदा के नाम पे इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो बहुत कॉस्टली भी होते हैं और कस्टमाइज़ के नाम पर बस अपना बिजनेस चला रहे हैं। और कुछ ऐसे गमीज़ भी आ गए हैं जिसे आप खाते तो रियली मैंने भी यूज़ किया है, उससे हेयर फॉल कम तो होता है, पर जब तक आप ले रहे हैं बस तभी तक रिजल्ट मिलता है, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज के उपाय का मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेश लीफ लेंगे एलोवेरा की। इसको हम रात में काट के रख लेंगे ताकि इसका जो येलोनेस है, जो इसकी जो टॉक्सिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके कारण कभी कभी स्केल में हमें बहुत ईचिंग होती है, वो निकालने के लिए हम इसको रात में ही कट कर लेंगे और उसके बाद इसको ओवरनाइट ऐसे क्यूब बनाकर पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इसका जो येलोनेस है और इसकी जो खुजलाने वाली प्रॉपर्टी है वो हट जाए। इसके बाद हम फ्रेश एलोवेरा को इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ट्यूब को ही ब्लेंड करना है गाइस, इसको आपको अलग से जेल नहीं निकालना है। मैं आपको बहुत इजी मेथड में बताती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इस तरीके से आप कोई भी कॉटन क्लॉथ से या मलमल के क्लॉथ से इसको इस तरीके से छान लीजिए ताकि आपके जो बाल हैं, बालों में बिल्कुल भी ये फंसे ना और आपका जब भी आप हेयर वॉश करें तो इजीली हेयर वॉश हो जाए और ये अच्छे से आपके स्कैल्प और आपके हेयर लेंथ में इजीली लग जाए। इसको मैंने बहुत बार यूज़ किया है और इसको अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं, मतलब आप वीक में एक बार इसको यूज़ कर रहे हैं, जब भी हेयर वॉश कर रहे हैं तब इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं 1 मंथ तक, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बालों में गजब के रिजल्ट मिलेंगे। खास तौर से ड्राइनेस को बहुत जल्दी ख़त्म करता है गाइस, बालों को कंडीशनिंग बहुत करता है। मार्केट के जो कंडीशनर हम यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट सिर्फ 2 दिन ही दिखता है मुश्किल से। उसके बाद आपके जैसे ड्राई बाल और फ्रीजी बाल होते हैं वैसे के वैसे हो जाते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस उपाय को। तो इस तरीके से आपको जेल को निकाल लेना है अच्छे से। अब हमें इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिलाने हैं जो हमारे बालों को नरिशमेंट देंगे और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होंगे। तो इसमें हम मिलाते हैं कोकोनट ऑयल। ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसको मैंने अलग से बॉटल में निकाल लिया है, यूज़ करने में बहुत इजी होता है, इसलिए आप भी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए या फिर जो कुकिंग वाला कोकोनट ऑयल होता है वो यूज़ कीजिए। अब हम मिलाएंगे इसमें हनी। आप कोई भी ब्रांड का हनी ले सकते हैं, डाबर हनी ले सकते हैं या पतंजलि का भी ले सकते हैं, या आपको अगर नेचुरल हनी मिलता है जो कुछ लोग तोड़ते हैं छत्ते को और उससे हनी निकालते हैं, वो अगर हनी मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से आपको 1 टीस्पून के अराउंड इसमें मिला लेना है, मतलब एक लीफ जो एलोवेरा की बड़ी वाली होती है मैच्योर, उसके जेल में। अब आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से अगर आप हिना यूज़ कर रहे हैं बालों में, जो आपकी मेहंदी लगाते हो अगर आप बालों में, तो इसमें भी आप इसको मिला सकते हैं। मतलब आपको पानी से मेहंदी को नहीं मिलाना है, आपको इसी एलोवेरा के पानी से जिसमें हमने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और हनी डाला है, इससे आपको इस पेस्ट को अच्छी तरीके से मिला लेना है। ये 2 इसमें मैं बता रही हूँ, 2 टाइप से आपको बता रही हूँ कि आप इसको 2 टाइप से लगा सकते हैं। या तो आप इसको डायरेक्टली लगाएं अगर आप हिना नहीं लगाते हैं तो, और अगर हिना यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से इसमें मिलाकर इसको अच्छे से फेंट लीजिए और फिर आप इसको अपने बालों में और स्कैल्प में लगाइए। इस पैक को लगाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो गाइज, जब मैंने एलोवेरा जेल के साथ हिना लगाया, इस पैक को मैंने अपने स्कैल्प में लगाया, बालों में लगाया मेहंदी को, तो मेरे बाल जब मैंने वॉश की तो इतने स्मूथली सुलझ रहे थे मेरे बाल कि जैसे मैंने आज ही हेयर स्पा किया है। जबकि इवनली क्या होता था, जब भी जिस दिन भी मैं हिना अप्लाई करती थी और उसको वॉश करती थी तो मेरे बाल बिल्कुल नहीं सुलझ पाते थे। तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इसको अप्लाई करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।